अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं ज़ैनुल हसन। और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आम इंतखाबात नवंबर में होंगे। असेंबली 9 अगस्त की शाम तक तहलील हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि आइन के मुताबिक पूरे 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी है। ताहम तकनीकी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन चाहे तो 1 से 2 माह की ताख़ीर कर सकता है। उन्होंने कहा लेकिन इससे ज्यादा इसमें ताखीर नहीं हो सकती। आम इंतखाबात नवंबर में होंगे। असेंबली 9 अगस्त की शाम तक तहलील हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू दिया गया, कहा कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन जरूरी हैं। ताहम तकनीकी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन चाहे तो 1 से 2 माह की ताखीर कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ताखीर नहीं हो सकती। निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अबूरी हुकूमत के सरबराह के नाम का ऐलान आज कर सकते हैं। MQM ने कामरान टिस्टोरी का नाम तजवीज़ कर दिया, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी पहले ही अपने नाम शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं। निगरान हुकूमत से कबल ब्यूरोक्रेसी में वसी पैमाने पर तबादलों का फैसला हो गया। कौमी असम्बली कल तोड़ दी जाएगी। विफाकी वज़रा कहते हैं आम इंतखाबात मार्च तक मुलतवी हो सकते हैं। जी हाँ, निगरान वज़ीर आज़म पर मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अबूरी हुकूमत के सरबराह के नाम का ऐलान आज कर सकते हैं। MQM ने कामरान टिस्टोरी का नाम तजवीज़ कर दिया है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी पहले ही अपने नाम शॉर्ट लिस्ट करवा के बैठी है। निगरान हुकूमत से कबल ब्यूरोक्रेसी में वसी पैमाने पर तबादलों का फैसला भी हो गया है और कौमी असम्बली कल तोड़ दी जाएगी। विफाकी वज़रा कहते हैं कि आम इंतखाबात मार्च तक मुलतवी किए जा सकते हैं। जी हाँ, कौन बनेगा वज़ीर आज़म, मुशावरत मुकम्मल हो गई है और हतमी नाम का ऐलान भी आज मुतवक्की है। हतमी नाम शायद आज सामने आ सकता है। कौमी असम्बली कल टूट जाएगी और विफाकी वज़रा कहते हैं कि आम इंतखाबात मार्च तक शायद मुलतवी हो सकते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अबूरी हुकूमत के सरबराह के नाम का आज ऐलान कर सकते हैं। कौन बनेगा वज़ीर आज़म, मुशावरत मुकम्मल। हतमी नाम का ऐलान आज मुतवक्की। कौमी असम्बली कल टूट जाएगी। अबूरी हुकूमत की कमान किसके स्पुर्द होगी, फैसला हो गया, बस ऐलान बाकी है। रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वक्त ने मुलाकात की और निगरान वज़ीर आज़म के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिस्टोरी का नाम तजवीज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर दिया। नून लीग ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक जज खलीलुर रहमान रमदी और साबिक वज़ीर खजाना हफीज शेख का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम सामने आए। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से आईनी तकाजा पूरा करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म कायद हिज़्ब इख्तिलाफ से मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान करेगी। निगरान हुकूमत से पहले ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़ का फैसला भी किया गया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी खजाना, दाखिला, प्लानिंग और फूड सिक्योरिटी समेत वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के भी तब्दील होने के इम्कान हैं। इंतखाबात में कुछ ताख़ीर के इशारे भी मिल रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर नई हल्का बंदियां हुई तो इलेक्शन फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के शुरू में होंगे। आईनी तकाजा है मर्दमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो हल्का बंदियां जरूरी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन मखसूस हालात में इंतखाबात में 1-2 महीने की ताख़ीर कर सकता है। पंजाब और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाब का मामला। पंजाब और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाब खटाई में पड़ने का कभी इम्कान। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ताहाल मखसूस नशिस्तों और इंतखाबी अखराजात के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल कर लेंगे। नुमाइंदा GNN आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, बताइएगा क्यों इंतखाबात आगे जा सकते हैं और क्यों खटाई में पड़ने का इम्कान है? जी, पंजाब और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो खटाई में पड़ने का कभी इम्कान पैदा हो गया है। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ताहाल मखसूस नशिस्तों और जो इंतखाबी खर्चात हैं उस हवाले से कुछ भी आगाह नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से बार बार
मखसूस नशिस्तों की तादाद और इंतखाबी अखराजात के बारे पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। गुज़श्ता रोज भी अहम इजलास हुआ जिसमें वज़ारत दाखिला हुकाम शरीक हुए और उनको बार बार ये ताकीद की गई कि वो इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करें, ताहम वो फराहम जो है वो नहीं की गई हैं। और कल वफाकी हुकूमत जो है वो खत्म हो रही है, ताहाल हुकूमत मखसूस नशिस्तों बारे इलेक्शन कमीशन को कुछ भी नहीं बता सकी। पंजाब हुकूमत ने भी बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए बल्दियाती एक्ट में तरमीम जो है वो नहीं की। पंजाब में निगरान हुकूमत ने ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में निगरान हुकूमत है। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट तमाम तर तफसीलात के लिए। और FIA का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोथा को नोटिस। नईम हैदर पंजोथा को नोटिस जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ जाली फेसबुक पोस्ट लगाने पर दिया गया। चेयरमैन PTI के वकील को FIA साइबर क्राइम टीम के सामने आज पेश होने का हुक्म भी दिया गया है। FIA का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोथा को नोटिस। नईम हैदर पंजोथा को नोटिस जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ जाली फेसबुक पोस्ट लगाने पर दिया गया और चेयरमैन PTI के वकील को FIA साइबर क्राइम टीम के सामने आज पेश होने का भी हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मुरवत की अदम पेशी के बायस वक्फा भी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस बताइएगा। जी देखिए, चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत में चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मुरवत की अदम पेशी पर वक्फा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की और दरख्वास्त में जो इस्तदा थी वो ये थी कि दरख्वास्त में अटक जेल से हिरासत गैर कानूनी करार दी जाए। चेयरमैन PTI को जेल में 1 लाख सहूलियात फराहम करने की इस्तदा भी जो है वो की गई थी। मुआवन वकील जो शेर अफजल मुरवत है वो अदालत में पेश है। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मुरवत लाहौर हाई कोर्ट के जो पिंडी बेंच है वहाँ पे मसरूफ है, समाअत में कुछ देर का वक्फा कर दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो दरख्वास्त थी वो एतराज़ात के साथ जो है वो समाअत कर दी थी, जिस पर अब अदालत ने ठीक है, समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा किया गया है। इतनी सभा से शुक्रिया आपका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सियासी डेवलपमेंट पर नज़र रखने का कहा है। उनकी हिदायत पर पार्टी को आगे लेकर चल रहे हैं। जब उनकी ज़रूरत पड़ी तो उनसे रहनुमाई लेते रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने बता दिया। लाहौर में अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, मरदमशुमारी पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी मरदमशुमारी की मंजूरी चैलेंज करने जा रही है। जो कोर कमेटी है उसको इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि हमने पॉलिटिकल इश्यूज पर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नज़र रखनी है, आपस में तबादला ख्याल करना है और कंसेंसस बिल्डिंग के जरिए आगे चलना है। जहां उनकी इनपुट दरकार होगी तो जब जेल में वकला के जरिए राब्ता होगा तो उनसे गाय बगाहे रहनुमाई भी लेते रहेंगे। देखिए, फैसले कानून के मुताबिक होते हैं या ख्वाहिशात के मुताबिक। वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, उनका हक है, लेकिन फैसले जो होते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। और जो फैसला आया है उस फैसले पर हमें सीरियस रिजर्वेशंस हैं जिसको हम चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। खबर आप तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त बैरिस्टर अली ताहिर की जानिब से जमा कराई गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताइएगा क्या इस्तदा की गई है दरख्वास्त में? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस पर मिसकंडक्ट के मुताबिक इल्जाम आयद किए गए हैं और चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर मिसकंडक्ट ओहदे के खिलाफ इस्तेमाल के गलत इस्तेमाल और जानबदारी के इल्जाम आयद किए गए हैं।
چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف انکوائری کر کے ان کو عہدے سے ہٹایا جائے، یہ استدعا کی گئی ہے درخواست میں، جبکہ چیف جسٹس عامر فاروق تحریک انصاف اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ موقف اختیار کیا گیا ہے درخواست میں، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کر چیئرمین پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسی درخواست میں جو ہے جج ہمایوں دلاور کو توشہ خانہ کیس واپس بھیجنے سمیت جسٹس عامر فاروق پر متعدد متنازع فیصلے دینے کے بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور شکایت کی کاپی سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ممبران کو ارسال کی گئی ہے، اور اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ 6 صفحات پر مشتمل درخواست بیرسٹر علی طاہر نے جمع کرائی ہے۔ ٹھیک ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست کی گئی ہے۔ بہت شکریہ اکرام اللہ۔ بلاول بھٹو کے خطاب پر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے سیکریٹری اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں کہ آپ کون سی روایتی سیاست ختم کریں گے، وہی جس کی بدولت آپ پیدائشی چیئرمین بن گئے۔ آپ نوجوانوں کو مایوسی سے کیسے نکالیں گے؟ ان کے لیے مختص قومی وسائل تو آپ ہڑپ کر چکے ہیں۔ ان کا مزید اور کیا کہنا تھا، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ سیاست سے تنگ آ چکے ہیں اور ہم نے روایتی سیاست ختم کرنی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کون سی روایتی سیاست آپ ختم کریں گے؟ وہی موروثی سیاست جس کے تحت آپ اپنی پارٹی کے پیدائشی چیئرمین بن گئے اور اس کے لیے آپ نے اپنی ذات بھی بدل دی، یعنی آپ زرداری سے بھٹو ہو گئے بغیر کسی وجہ کے، اس لیے آپ کو بلا وجہ بھٹو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیاست سے نوجوان جو ہیں وہ مایوس ہو رہے ہیں اور ہم نے نوجوانوں کو امید دینی ہے۔ یہ امید آپ کیسے دیں گے؟ کیونکہ موروثی سیاست تو آپ نے ہی اس ملک میں اس کو دوام دیا ہے، اب ہر بندہ تو زرداری صاحب کا بیٹا ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی آئے گی، ماشاءاللہ پی ٹی آئی موجود ہے، اور آپ کے لیے فی امان اللہ۔ اہم خبر یہ ہے کہ یونیورسٹی آف بلوچستان کو تاحکم ثانی بند کر دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کو 2 طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم کے باعث تاحکم ثانی بند کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے، عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالجبار بتائیے گا وجہ کیا بنی ان 2 طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم کی؟ جی شکریہ۔ بالکل، بلوچستان کے قدیم جو جامعہ ہے، جامعہ بلوچستان میں گزشتہ روز 2 طلبہ تنظیموں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کے بعد جو ہے ہاتھا پائی اور جھگڑا کے نتیجے میں 7 جس کے بعد رجسٹر بلوچستان یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے تاحکم ثانی جو ہے یونیورسٹی کو تعلیمی سرگرمیوں کے لیے بند کر دیا گیا، جس کے بعد جو ہے تمام کلاسز اس وقت بند ہے۔ یونیورسٹی میں جو ہے کسی قسم کا جو ہے سرگرمی نہیں ہو رہا۔ جی، یونیورسٹی میں کسی بھی قسم کی تدریسی سرگرمی نہیں ہو رہی۔ عبدالجبار بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں۔ فوج، سیکیورٹی ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں، ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں۔ آرمی چیف کا پشاور میں گرینڈ جرگے سے تاریخی خطاب، کہا پاکستان کلمہ پر بننے والی دوسری ریاست ہے، اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ہے ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ اگر مذاکرات ہوئے تو صرف پاکستان اور عبوری افغان حکومت کے مابین ہوں گے، کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات چیت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کے آئین میں حاکمیت صرف اللہ کی ذات کی ہے، یہ خوارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ جو لوگ امن برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ سپہ سالار کا پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے سے خطاب، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ میں اور میری بہادر فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے اگر مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور عبوری افغان حکومت کے درمیان ہوں گے، کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آرمی چیف نے کہا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے آئین میں حاکمیت صرف اللہ کی ذات کی ہے، یہ خوارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ آرمی چیف نے کہا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ہے ان کو جواب دینا ہوگا۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ پشاور میں
खैबर पख्तूनख्वा के मुशरान, नुमाइंदीन और नुमाइंदों के तारीखी ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की आवाम एक हैं। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद कबाइल के इंजमाम के मसाइल के हल के लिए एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जाए, जबकि जमशुदा अजला में 81 अरब रुपए के तरक्याती और फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कबायली मुशरान ने सिपह सालार को पाक फौज से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। आर्मी चीफ ने इससे कबल पेशावर आमद पर किला बाला हिसार में यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। IMF शर्त पर हुकूमत का बिजली सार्फिन से अरबों रुपए इजाफी वसूल करने की मनसूबाबंदी कर ली गई। रवा माली साल बिजली सार्फिन से 721 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। मजीद जान लेते हैं चौधरी तसव्वुर से। जी चौधरी तसव्वुर। ज़राए के मुताबिक सितंबर तक सेमाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी, जिसकी मद में बिजली महंगी करने से 39 अरब रुपए हुकूमत को वसूल होंगे। ज़राए का कहना है कि सितंबर से दिसंबर तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 37 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की जाएगी, जिससे जो है 122 अरब रुपए हुकूमत को वसूल हो जाएंगे। इसी तरह सालाना जो रिप्लेसिंग की मद में 5 रुपये 75 पैसे बिजली महंगी करने से हुकूमत को 560 अरब रुपए वसूल होंगे। वज़ारत खजाना ज़राए का कहना है कि रकम तवानाई के शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ज़राए का यह भी बताना है कि रवा माली साल के इख्तिताम तक पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है वो 2130 अरब रुपए तक महदूद किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ। बहुत शुक्रिया चौधरी तसव्वुर तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत का वक्त मुकम्मल होने में 1 दिन बाकी है। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन मुकम्मल नहीं हो सकी है। हुकूमत ने रवां साल 27 अप्रैल तक 100 सरकारी इमारतों पर शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना थी। हुकूमत के जाने के बाद सोलराइजेशन कैसे मुकम्मल होगी, ये एक सवाल है। इसी हवाले से मजीद जान लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा क्यों ये काम सुस्त रवि का शिकार रहा? देखिए, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि अप्रैल तक 100 इमारतें जो है वो सोलराइज कर दी जाएंगी और सरकारी इमारतों को सोलराइज किया जाएगा और ये सिलसिला जो है वो आगे भी चलाया जाएगा। लेकिन देखने में ये आया कि 27 अप्रैल गुजर गई, कोई भी बोली, एक भी बोली ना आ सकी और 100 इमारतें जो हैं वो सोलराइज ना हो सकी। अब दोबारा ये सिलसिला शुरू किया गया तो अब तक सिर्फ 85 इमारतें जो हैं वो सोलराइज हो सकी हैं। अभी 8 माह जो हैं वो होने को हैं और सिर्फ 85 इमारतें हुई हैं। 15 इमारतों का अभी जो है वो काम भी शुरू नहीं हुआ, ना टेंडर हुए हैं, ना उस पर जो है बिडिंग हुई है। और 188 इमारतें जो हैं उनका तकनीकी तौर पर डिजाइन मुकम्मल हुआ है, उनको भी मजीद जो है वो सोलराइज करना है, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ। हुकूमत तो जा रही है, सोलराइज करने पर अभी तक काम शुरू ही नहीं किया जा सका है। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान कराची पोर्ट ट्रस्ट के माहदे में ताहाल बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए हुकूमती लेन देन के इजलास में फैसला किया गया कि मुज़ाकराती कमेटी कराची पोर्ट अबूधाबी पोर्ट के साथ माहदे को मज़ीद पुरकशिश बनाने पर मुज़ाकरात कर ले। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चौधरी तसव्वुर से। जी चौधरी तसव्वुर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान कराची पोर्ट ट्रस्ट के ईस्ट वार्फ टर्मिनल के माहदे में ताहाल कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। ज़राए का कहना है कि अबूधाबी पोर्ट और पाकिस्तान की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके दरमियान 4 और 5 अगस्त को जो मुज़ाकरात हुए उनमें हतमी कोई भी शक्ल इख्तियार नहीं की जा सकी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी जो है हुकूमती लेन देन उसका इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि जो मुज़ाकराती कमेटी है वो कराची पोर्ट के लिए अबूधाबी पोर्ट के साथ मुआहदे को मजीद पुरकशिश बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगी। एलानियत के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान कराची पोर्ट ईस्ट वार्फ के बल्क और जनरल कार्गो टर्मिनल में मुत्तहिदा अरब इमारात। बहुत शुक्रिया चौधरी तसव्वुर तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी ने महकमा बल्दियात की गाड़ियों पर काबिज अफसरान को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। ठट्ठा, मीरपुर खास के डेप्यूटी डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सखर और जिला जनूबी के स्टेनोग्राफर को गाड़ियां वापस करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल कर लेंगे। हमीद सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमीद, बताइएगा।
جی यहाँ पर सिंध में ये सबसे बड़ा अलमिया है कि छोटे ग्रेड के मुलाजमीन भी बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं और लातादाद पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो यूज करते हैं, तो उसके अलावा गाड़ियां उनका तबादला हो जाता है, उसके बावजूद भी वो वापस नहीं करते। तो अब महकमा बल्दियात के सेक्रेटरी की तरफ से बराह रास्त खतूत लिखे गए हैं और ये फाइनल वार्निंग दी गई है इस खत में, और कहा गया है कि अगर 3 दिन के अंदर ये गाड़ियां वापस नहीं की गई, 3 दिन के अंदर गाड़ियां वापस की जाएं की आखिरी वार्निंग दे दी गई है। बहुत शुक्रिया हमीद सोमरू आपका। कराची में गंदम की कीमतों में इजाफे के बायस आटे के नर्ख भी बढ़ गए। शहर कायद में फाइन और चक्की का आटा 180 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। बता रही हैं सोनिया खानजादा। शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मैं खारदा में मौजूद हूँ और आज अगर हम आटे की कीमत की बात करें तो चाहे चक्की का आटा हो या फिर जो है वो फाइन आटा हो, सब एक ही सिफ्त में आ चुके हैं और तकरीबन 180 रुपये फ़ी किलो जो है वो मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि बहरी जहाज़ आया है और अब जो है वो कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। और अब लोगों का ये कहना है कि जहाँ हम पहले 10 किलो लेते थे, क्वान्टिटी को हम कम कर चुके हैं और 5 किलो पर आ चुके हैं, लेकिन अब भी गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। और सरकारी कीमत में तो आटा कहीं हमें पूरे शहर में ही दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर हम बात करें मुख्तलिफ इलाकों की तो डिफरेंट प्राइस जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी उरूज पर चल रही है। इसके साथ साथ ना ही मुझे कमिश्नर कराची नज़र आ रहे हैं और ना ही कोई मुतल्लिका इदारा यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि कोई कीमत में जो है वो जो तयन किया जाता है सरकारी कीमत का, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा सके। तो आवाम का यही शिकवा है कि बड़े बड़े दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन महंगाई को कम करने के लिए कोई अमली तौर पे जो है वो दिखता नहीं है। और इस महंगाई में अगर कोई पिस रहा है तो वो सिर्फ आवाम ही है। जी, फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया का हसूल शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गया। गुज़श्ता 3 माह से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, चावल और दालों की किल्लत के साथ साथ सब्सिडाइज आटे की फराहमी महदूद मिकदार में होने की वजह से शहरी दिन भर कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेती हैं मायरा अकरम से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गुज़िश्ता 3 माह से जो है वो फैसलाबाद के शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया ख़ुरनोश से जो है वो महरूम है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अभी मैं यहाँ पर डी ग्राउंड यूटिलिटी स्टोर के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो हर किस्म के चावल, चीनी और मुख्तलिफ दालें जो हैं वो यहाँ पर नायाब है। जैसे दाल मसूर और दाल माश के अलावा जो है वो सिर्फ काले चने यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हर किस्म की दाल जो है वो यहाँ पर नायाब है, जबकि आटा जो है वो सब्सिडाइज आटा वो भी उसकी भी सप्लाई जो है वो भी महदूद मिकदार में है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अभी हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि एक तो यहाँ पर सस्ती अशिया का हसूल यहाँ पर जो है वो नहीं है, यहाँ पर हर किस्म की दाल, चावल और चीनी जो है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो जब सब्सिडाइज आटा यहाँ से ख़रीदते हैं तो उन्हें ये भी कहा जाता है कि आप इसके साथ जो है वो दीगर सामान ख़रीदें, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका मुतालबा है कि हुकूमत इस बात पर नोटिस ले और जो है वो सब्सिडाइज अशिया पर दीगर सामान खरीदने की जो शर्त है उसको ख़त्म किया जाए और सस्ती अशिया के हसूल को यकीनी बनाया जाए। जी, खबर आप तक पहुंचाएंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन की समाअत हुई और पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर की जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा इलेक्शन कमीशन ने 15 अगस्त तक मंजूर कर ली है। मजीद जान लेंगे, आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ, बताइएगा। जी, तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की है। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर व वकील जो बैरिस्टर गोहर है वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उनकी जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त जो है वो मांगा गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि आज मुझे अहम केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है। इलेक्शन कमीशन जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त दे। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इंतखाबात में मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत जो है वो 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी है और साथ ही 15 अगस्त तक जवाब जमा कराने की भी हदायत की गई है। जी, समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी की गई है। आतिफ भट्ट ये बताएगा कि पीटीआई की जानिब से क्या मौक़िफ़ रखा गया था अपने इस मुतालबे के लिए?
आतिफ भट्ट से अपडेट मांग रहे थे हम, और आतिफ भट्ट तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन की आज समाअत हुई है, और पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर की जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा इलेक्शन कमीशन ने 15 अगस्त तक मंजूर भी कर ली है।